गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एमपी सिविल जज का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2018 का पेपर सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका आंसर होगा, इसमें चार ऑप्शन है: निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। ये इसका राइट आंसर है, नीति आयोग। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसमें चार ऑप्शन है: भारत की संप्रभुता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करें। तो इसका राइट आंसर, ये फोर्थ आंसर इसका राइट है। ये इसका राइट आंसर है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत में मतदान करने का अधिकार है। पहला है मौलिक अधिकार, स्वाभाविक अधिकार, तीसरा है संवैधानिक अधिकार, चौथा ऑप्शन है विधिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, विधिक अधिकार है। मतदान करने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। ये कानून द्वारा प्रदान किया गया है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है। Constitution of India, the right of vote in India is legal right। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 भारत के संविधान के संबंध में सत्य सही है? Which of the following is true and correct regarding Article 14 of the Constitution of India? पहला ऑप्शन है, यह वर्ग विधान को मना करता है। सेकेंड ऑप्शन, यह युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है। थर्ड, यह वर्ग विधान को मना करता है तथा युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है, दोनों। फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, यह वर्ग विधान को मना करता है तथा युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है, दोनों आएगा। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दोहरे संकट के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? Which are the following article of the Constitution of India
recognize the doctrine of double jeopardy? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 22(2), सेकेंड आर्टिकल 21(2), थर्ड आर्टिकल 22, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) में बताया गया है कि दोहरे संकट के सिद्धांत को मान्यता अनुच्छेद 20(2) में दी गई है कि किसी व्यक्ति को एक बार दंडित किए जाने के बाद दोबारा उसे दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार दंडित कर दिया गया है तो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए, सेम ऑफेंस के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरे संकट के सिद्धांत को मान्यता दी गई है आर्टिकल 20(2) में। क्वेश्चन 6 है, पंचायतों के गठन से संबंधित भारतीय संविधान का है डैश 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 का है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 243(b), 243(b), आर्टिकल 243(o), आर्टिकल 243(w), आर्टिकल 243(a). तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 243(b). फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 7 है, भारत का संविधान पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की संरक्षा है। फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों में से एक, सेकेंड राज्य का एक नीति निदेशक तत्व, थर्ड राज्य का नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, राज्य का नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य दोनों। एट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन फर्स्ट में ए, बी एंड सी दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में ओनली ए दिया है और थर्ड ऑप्शन में ओनली डी, फोर्थ ऑप्शन में ओनली बी। इसका राइट आंसर होगा ओनली डी, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? Constitution of India, which one of the following is not a directive principle of state policy? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर citizens and non-citizens. Third option is right to work, to education and to public assistance and in certain cases. Fourth option is
सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है। नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों ने भारत को बनाने के लिए संकल्प लिया है। ऑप्शन नंबर 1 प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सेकेंड ऑप्शन प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा ऑप्शन है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा ऑप्शन है प्रभुता संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन इसका राइट है, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इंग्लिश में सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहले ऐसे आता है तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। जैसे आप ऐसे 3 बार आता है, इसे याद रख सकते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही है। और ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से लिए गए थे। ये पार्ट 1 हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था पार्ट 1। और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।